हेलो दोस्तों, रेलवे एग्जाम टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का कटअप लेकर आए हैं। हुबली का जो एग्जाम है वो 5th फेज में चल रहा है, जो मात्र 2 दिन चलेगी, 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। हुबली का टोटल डाटा बताएंगे, एग्जैक्ट कटअप बताएंगे, एकदम बिल्कुल सटीक कटअप। ठीक है दोस्तों, 2018 के साथ इसका तुलना भी करेंगे। उस टाइम कितनी वैकेंसी थी, कितनी नंबर ऑफ सीटें उस टाइम भरी गई थी, सब कुछ एग्जैक्ट बताएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। 2018 में जो हुबली का फॉर्म भी भरा गया था, उस टाइम हुबली नहीं, उस टाइम बेंगलोर नाम से फॉर्म निकाला गया था, आरआरबी बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, 2018 में उस टाइम फॉर्म फिलअप हुआ था, वो 8 लाख हुआ था। 8 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था 2018 में, और उस टाइम सीट कितना था, 2297, 2297 इतनी सीट थी 2018 में। इस समय आप बोलिएगा कि कटअप कितना गया था। इस टाइम जो जनरल का कटअप गया था ना, वो गया था 62, नॉर्मलाइजेशन होके 62। सबसे कम, सबसे बेस्ट जोन था ये, सबसे कम नंबर पे यहीं पे नौकरी हुआ था। ठीक है, उस टाइम जो ओबीसी का कटअप गया था वो 56, 56। एससी का कटअप गया था वो 49, और एसटी का जो कटअप गया था वो 48। 2018 की ग्रुप डी का फॉर्म इतना भरा गया था, इतना सीट था, इतना कटअप गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो वर्तमान में अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसका कटअप बताते हैं, उसका एग्जैक्ट डाटा बताते हैं। 2019 की जो ग्रुप डी है, जो वर्तमान में एग्जाम इसका हो रहा, वो मार्च का फॉर्म आया था। 2019 का मार्च में फॉर्म आया था। उस टाइम इसका वैकेंसी थी कितना, वो बताते हैं। उस टाइम इसका जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था वो 6,73,000, इतना फॉर्म फिलअप 2019 में हुआ था। इस टाइम वैकेंसी जो थी वो थी 7,167, 7167 वैकेंसी थी, इतना फॉर्म फिलअप हुआ था। आपको एक चीज बताते हैं कि 6,73,000 फॉर्म फिलअप हुआ था, इसमें से बहुत सारे भाइयों का क्या था, फोटो पे रिजेक्शन था। बहुत सारे भाइयों ने पेमेंट बाकी था, पेमेंट ही कंप्लीट नहीं कराया था। तो आप एक वैलिड फॉर्म मानिए, वैलिड फॉर्म 6 लाख वैलिड फॉर्म, मतलब इतना फॉर्म वैलिड था। वैलिड मतलब क्या, कितना फॉर्म वैलिड है। ठीक है, अब 6 लाख फॉर्म है, इतना सीट है। आप लोग को पता ही होगा कि ये फॉर्म मार्च 2019 का है, और वर्तमान अक्टूबर में इसका एग्जाम हो रहा, जो 3.5 साल लगभग लेट हो चुका है। तो बहुत सारे भाइयों ने कहीं ना कहीं जॉब हो गया होगा, कहीं ना कहीं दूसरे फील्ड में, रेलवे के अलावा। ठीक है, और प्राइवेट जॉब हो गया, बहुत कोई भाइयों ने पढ़ाई छोड़ दिया, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो मान के चलिए कि 4.5 लाख बच्चा एग्जाम में अपीयर्ड हुआ, क्योंकि बहुत सारे भाई अब अपीयर्ड हो रहे हैं हुबली बोर्ड वाले। इतना अटेंडेंस नहीं था बाकी बोर्ड में, लेकिन हुबली में थोड़ा सा अटेंडेंस बढ़ा है दूसरे की तुलना में। तो अटेंडेंस होके मान लीजिए 4.5 लाख बच्चा अपीयर्ड हुआ एग्जाम में। एग्जाम में अपीयर्ड कितना हुआ, 4.5 लाख बच्चा। और इस टाइम सीट है 7,167, तो एक सीट पे 62 बच्चा फाइट कर रहा भाइयों, एक सीट के लिए 62 बच्चा फाइट कर रहा। चलिए देखते हैं इसका सटीक कटअप इसी के रिगार्डिंग। देखिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, यूआर से बिलोंग करते हैं, और आपका मार्क्स अगर नेगेटिव कट के 58 से 62 के बीच आ रहा, तो आप अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपका जनरल 58 से 62 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 54 से 58 इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा, तो आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एससी से हैं तो 51 से 55, और अगर आप एसटी से हैं तो 45 से 49, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं भाइयों, ईडब्ल्यूएस, तो 52 से 57 इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दौड़ अब उतना आसान नहीं रहा। भाई मैं जो भी कटअप बताता हूं ना, वो रो मार्क्स के आधार पर बताता हूं, मतलब आपका एग्जाम में नेगेटिव कट के अगर ये मार्क्स बन रहा है, तब आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। मेरिट के बारे में अभी मैं कभी भी कुछ नहीं बताता हूं, क्योंकि मेरिट 1-2 नंबर ज्यादा कम बेसी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं कि सर आप लोग, बहुत भाइयों का कमेंट आता है कि भाई इतना कम कटअप में कैसे होगा। भाई पिछला बार 2018 की ग्रुप डी के साथ इस बार तुलना मत कीजिए। पिछला बार जो हुआ था वो नॉर्मलाइजेशन होके इतना मार्क्स कटअप बना था। वो नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए उस टाइम 55 भी किसी का था, वो नॉर्मलाइजेशन होके 70 हो गया था, उसके रिगार्डिंग कटअप बना था। सेम हाल एनटीपीसी में भी था, एनटीपीसी में भी क्या था, 60 जिसका था उसी का नॉर्मलाइजेशन होके 75 बना दिया, और उसी को कटअप निकाल दिया। तब हाई हाई करने लगा कि बहुत कटअप चला गया, 75 कटअप चला गया, 100 में 80 कटअप चला गया। लेकिन भाई 60 नंबर भी जो उस टाइम बच्चा लाया था उसका रिजल्ट हुआ था। ठीक है, तो उसी के ना बहुत कोई भाई बोलता है कि इसमें 4.5 लड़का कैसे एग्जाम दिया है, इस टाइम तो फॉर्म इतना भरा गया है। भाई पढ़ने वाला लड़का इसमें एग्जाम छोड़ देता नहीं, छोड़ता है, वही छोड़ता है जो पढ़ता नहीं है। भाई जब इस टाइम जो वैकेंसी आई थी ना,
इस टाइम इसका रिजल्ट, इसका मेरिट बनने से पहले, रिजल्ट आने से पहले ये फॉर्म आ चुका था। तो इस वाला जो बच्चा जिसका नौकरी हुआ था 64,000 ग्रुप डी में, एलपी में 62,000 रेलवे ग्रुप डी में, तो इस टाइम ये फॉर्म भर चुका था, ये ऑलरेडी फॉर्म भर चुका था। वो इस सब जो लड़का है वो कहीं ना कहीं अब रेलवे में शिफ्टेड है, तो ये फॉर्म में वो भर चुका है, तब एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि 2-3 साल में ये लोग तो अपना अच्छा पोस्ट में पहुंच चुका होगा, तब वो फिर क्यों इस बार वैकेंसी वाला में फॉर्म देगा, एग्जाम देगा। तो वही बात बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया है, तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।